कौन हो सकता है सुबह सुबह? अरे मैं तो भूल ही गई, इतने दिनों से मुझे पार्सल्स आ रहे हैं, पक्का डिलीवरी बॉय होगा। वेट, बट मुझे कॉल पर सीक्रेट एडमायरर ने कहा था कि आज वो मुझसे मिलने आएगा, वो भी पर्सन टू पर्सन। कहीं ये सीक्रेट एडमायरर ही तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, कभी ना कभी तो उसे फेस करना ही है, आज नहीं तो कल। लेट मी ओपन द डोर। यस, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई गेस आई हैव सीन यू। आई रिकॉग्नाइज योर फेस। मैंने तुम्हें बैल्कनी में देखा है और कई बार स्टेयरकेस में भी। तुम यहाँ मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में रहते हो ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? आई गेस इट राइट। हाँ, कहो, क्या काम था तुम्हें? मुझसे बात करने जाते हो? क्या बात करना है तुम्हें? किस बारे में बात करनी है, बताओ। ये क्या है? वेट, डोंट टेल मी तुम ही सीक्रेट एडमायरर हो। ये गिफ्ट, और जो गिफ्ट्स मुझे 1 महीने से आ रहे हैं, वो सब तुम ही मुझे भेज रहे थे। डोंट टेल मी तुम ही सीक्रेट एडमायरर हो। यू आर जोकिंग राइट? स्टॉप इट यार, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें आइडिया है तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे छोटे हो, तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? क्या कहा तुमने? बिकॉज यू लाइक मी? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे लड़की को सीरियसली लूंगी? व्हाट? क्या कहा तुमने? कि मैं तुम्हें लड़का लड़का बोलकर तुम्हें और कॉन्फिडेंट बना रही हूँ? लाइक सीरियसली? देखो, यहाँ पर खड़े होकर तुम प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करो। तुम्हें और मुझे यहाँ सब लोग जानते हैं, और किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना, तो अच्छा नहीं होगा। कम इनसाइड एंड जो भी बातें क्लियर करो। मैं खुद 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है परेशान हो रही हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। कांट बिलीव दिस। कम इनसाइड। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा, नज़दीक आने के लिए नहीं। डोंट कम क्लोजर टू मी, ओके? नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। ये क्या है? क्या है इस बॉक्स में? ये तो वो ब्रेसलेट है जो मुझे पसंद आया था। अभी मार्केट में मैंने इसे पसंद किया था, बट मेरे बजट में नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट हाउ डू यू नो दिस? हाउ डू यू नो आई लाइक दिस? बताओ। बिकॉज यू नोटिस एवरीथिंग अबाउट मी। ओह वाह, तुम मेरे बारे में हर चीज़ नोटिस करते हो, या फिर तुम मुझे स्पाई करते हो? हाँ, व्हाट डू यू मीन कि मुझे पसंद नहीं आया? हाँ ठीक है, मैं डिनाई नहीं करती इस बात से कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। मुझे तुम्हारा हर एक गिफ्ट पसंद आया, क्योंकि वो हर एक चीज़ मेरी फेवरेट थी जो तुमने मुझे गिफ्ट की। सो आई कांट डिनाई। अच्छा सुनो, देखो, तुम मेरी ब्रदर की एज के हो, मेरी यंगर ब्रदर, और आई डोंट वांट कि मैं मेरी वजह से किसी के साथ ऐसे
नाइंसाफ़ी होने दो। देखो, तुम अपनी एज की किसी लड़की पे ये एफर्ट्स डालो, क्या पता वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स पसंद भी आए और मुझे तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी केयर और तुम्हारा मुझे स्पेशल फील कराना अच्छा भी लगा हो। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ सच बताती हूँ। एक्चुअली मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका कोई सोशल सर्कल ही नहीं है। मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। बचपन से ही मैं रिज़र्व थी, कंजर्वेटिव थी और मुझे पसंद नहीं हैं ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं। मुझे एक्शंस पसंद है रेदर देन वर्ड्स। जो लोग सिर्फ कहते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, हम तुम्हारे साथ देंगे, लेकिन जब जब लाइफ में वो मोमेंट्स आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो नहीं होते, तब वो गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे फेक रिलेशंस नहीं बनाती, ना मुझे पसंद है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके साथ मेरी वाइब मैच होती है, इसीलिए मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं तो अपना बर्थडे तक अकेले सेलिब्रेट करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो तो थोड़ा फ्रेंड्स बनाओ, थोड़ा बाहर जाओ, क्यों तुम रिजर्व्ड रहती हो इतना। बट आई डोंट नो, मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पसंद है, जो आजकल इस दुनिया में लोगों में मिलती नहीं। बट एक बात कहूँ, जब मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स आने लगे आई फेल्ट सो स्पेशल। पहले पहले तो मैं डर गई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे जो चीज़ पसंद आती है या फिर मुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझे मिल जाती है। कौन है जो मेरे लिए ये सब डिलीवर कर रहा है? आखिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड कनेक्टेड। मैं कनेक्ट होने लगी तुम्हारी वाइब के साथ। मुझे ऐसा लगा जैसे आई डोंट नो कि वो कौन इंसान है, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है, बट स्टिल ही मेक मी फील स्पेशल, जो किसी ने भी नहीं करवाया आज तक। इवन दो एक दिन तो मैं रो पड़ी थी तुम्हारे गिफ्ट्स को देखते हुए। मुझे ऐसा लगा कि कौन हो सकता है जिसे मुझसे भी ज़्यादा मेरे बारे में पता है, जिससे मेरी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में पता है, जो मुझे इतने अच्छे से जानता है। एक बात कहूँ तो मुझे तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आती। तुम हैंडसम हो और साथ में तुम्हारा ह्यूमर भी अच्छा है। तुम अगर ये एफर्ट्स किसी ऐसी लड़की में लगाओ जो तुम्हारी एज की हो तो मैं कहती हूँ वो इम्प्रेस हो सकती है। बट आई डोंट थिंक इट्स राइट कि मैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। तो मैं नहीं सोचती कि हम दोनों का कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता दैट वी आर मेंट फॉर ईच अदर। क्या मतलब तुम्हें मैं पसंद हूँ? ऑल राइट, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता होगा 2-3 साल के फ़र्क से, इस एज गैप से, बट स्टिल सच तो सच है ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी एक ऐसी लड़की को जो बेटर डिज़र्व करता था वो लेस के लिए सेटल करे। देखो, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे? हाँ, सो यू डोंट वांट टू इम्प्रेस मी, यू जस्ट वांट me to think about you. You know what? You are too bold. You're too bold for this. क्या? मैं तुम्हें बोल्ड बनाती हूँ?
आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ? हाँ, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मुझे पाने के लिए। लेकिन देखो, इट्स नॉट राइट। तुम्हें अपनी एज की लड़कियों पे फोकस करना चाहिए rather than spying on a girl who is elder than you. Got it? देखो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो और मेरी इतनी करीब आकर मुझसे बात मत करो। थोड़ा डिस्टेंस। क्या? नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। इट्स लाइक कि मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आई वॉन्ट टू, बट मैं डिनाई नहीं कर पा रही हूँ इस फीलिंग से। तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो। सिंस व्हेन? तुम कब से मुझे पसंद करते हो? हाँ, सिंस द डे आई इग्नोर्ड यू। बट मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। ओह, जब जब तुमने मुझे बैल्कनी में देखा था और तुमने मुझसे आई कांटेक्ट किया, बट मैंने अपनी नज़र छुपा ली। मैंने अपनी नज़र छुपाई या चुराई नहीं थी। इट्स जस्ट द वे आई एम। मैं लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। मैंने कहा था ना, अनलेस और अनटिल मैं उन्हें जानती ना हूँ, मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं करती और किसी के साथ भी ओपन अप नहीं होती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ। आई कांट हेल्प इट। क्या? क्या कहा तुमने? मैं ऐसी ही हूँ और तुम्हें ऐसी ही पसंद हूँ? बट वाई? क्यों? तुम तो एक काफ़ी ओपन माइंडेड और फ्रैंक किस्म के इंसान लगते हो। फिर तुम्हें मैं क्यों इतनी पसंद आई? हाँ, मैं तो रिजर्व्ड कंजर्वेटिव किस्म की लड़की हूँ, ओल्ड स्कूल। वाई मी? बिकॉज यू फाइंड इट स्पेशल इन मी, जो तुम्हें अपनी एज की लड़कियों में नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मुझ में स्पेशल है और बाकी लड़कियों में नहीं है। ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे इतना पसंद कर सकता है। मुझे कभी लगा भी नहीं था। यू नो व्हाट, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि तुम सच में काफ़ी हैंडसम हो, चार्मिंग हो। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई थिंक आई एम नर्वस। मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरे बारे में इतना जान सकता है, मुझसे भी ज़्यादा। यू आर टू कॉन्फिडेंट फॉर योर एज। क्या कहा तुमने? I didn't expect a younger guy to make me feel this way. What way, huh? The way I'm looking at you. कैसे देख रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ, listen, I'm elder than you, so don't act like you own me. क्या कहा तुमने? You don't owe me, you just want me. क्यों चाहते हो तुम मुझे? You want a chance. तुम्हें एक चांस चाहिए मुझसे। कैसे चांस? एक रिलेशनशिप? बट यू नो इट्स नॉट राइट फॉर बोथ ऑफ अस। तुम मुझसे एज में छोटे हो और मैं
मैं तुमसे बड़ी हूँ, इस चीज़ को मत भूलो दैट यू आर ऑफ माई ब्रदर्स एज. ऑल राइट, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बार बार छोटे नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल तुम मेरे भाई की उम्र की हो. हाँ तुम मेरे भाई नहीं हो, मानती हूँ मैं, तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, बट स्टिल तुम हो तो ना मुझसे यंगर. और तुम्हारे तरीका भी तो सही नहीं है ना. हाँ मुझे पसंद आया, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं था. देखो तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, और मैं सच कहूँ तो मुझे कभी किसी ने ऐसा फील नहीं करवाया. शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी. मैं नर्वस होती थी, मैं डर जाती थी कि आखिर कौन होगा ये इंसान जिसे मेरे बारे में मुझसे भी ज़्यादा पता है. आई स्टार्टेड लाइकिंग यू. ओके फाइन, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें एक चांस दूँ. सो तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो दैट यू विल बी गुड. देखो, गुड, आई डिडंट से आई वांट यू गुड. I just want you honest. Always. तुम बस मेरे साथ ऑनेस्ट रहना. और तुम्हें पता है, मुझे ये समझ आ गया है that you're younger than me, but you are dangerous. And maybe I needed this. I needed this danger. Not to ruin me, but to make me feel alive. मुझे इस डेंजर की ज़रूरत है. So hello lovelies. This is the part 2, the final part of my younger neighbor secret admirer story, full of tension, drama, romance, and that slow burn spicy vibe. If you enjoyed it, if you do, then hit that like button for your whisper angel. Anyhow loves, if you're new here, then don't forget to subscribe, as it will help me out to come up with more of such content for you. Anyhow loves, you can also comment on your favorite part of this ASMR roleplay in the comment section, and can give me suggestions for the upcoming roleplays as well. So loves, much love, stay tuned, and thanks for watching.